तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो क्वेश्चन है, अब डिस्कस करते हैं उसका आंसर। तो क्वेश्चन में लिखा था कि भाई इस तरह से वो एक साड़ी जो है दे के गया था पी एक ड्राई क्लीनर को, और ड्राई क्लीनर ने जो रिसीट दी थी उसमें कुछ कंडीशंस लिखी थी। तो ये कहा जाता है कि कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस जो है वे तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही बता देनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यदि कोई कंडीशन बताई गई है तो उससे तो पार्टीज बाउंड होती ही नहीं है। और यदि कॉन्ट्रैक्ट करते समय कोई कंडीशन बता दी गई है तो ऐसे केस में पार्टीज उससे बाउंड होती हैं, चाहे ऑफरिंग में पड़ी हो चाहे ना पड़ी हो। इसी तरह से कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि इम्प्लाइडली मान ली जाती हैं कि ऑफरिंग ने पढ़ भी ली हैं, समझ भी ली हैं। तो इसीलिए लिखा है कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और स्पेशल कंडीशंस के साथ होते हैं। ये स्पेशल कंडीशंस कन्वे कर दी जाती हैं इम्प्लाइडली यानी कि टैक्टिकली, और इनकी एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइडली या टैक्टिकली मान ली जाती है, चाहे भले ही जो ऑफरी है उसने उसे स्वीकारा हो चाहे ना स्वीकारा हो। जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो हैं बस नोटिस बोर्ड लगा देती हैं कि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी की शर्तों से बाध्य हैं। अब ऐसे केस में चाहे पढ़ी हो किसी ने ना पढ़ी हो, पढ़ना आता हो ना पढ़ना आता हो, वो बाध्य है, क्योंकि एयरपोर्ट पर यदि वो आ रहा है चल रहा है तो टेक्टिकली यानी कि कंडक्ट से वो इस बात को शो भी कर रहा है कि मैं उन सभी शर्तों से बाउंड हूं। इसी तरह से यहां पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जहां पर एक लॉन्ड्रर ने कस्टमर को रिसिप्ट दी क्लोथ की जो वॉशिंग के लिए दिए गए थे। रिसिप्ट में कुछ विशेष शर्तें लिखी थी और ट्रीट की जानी थी कि भाई में ड्यूली कम्युनिकेट भी हो गई है कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर ने रिसिप्ट लेके एक तरह से इस बात को शो कर दिया था कि वो सभी शर्तों से बाउंड है। लेकिन हमारा जो केस है वो लिली वाइट वर्सेस मुनुस्वामी केस के फैक्ट के जैसा है। यहां पर डिसीजन कुछ अलग ही है। हुआ क्या था कि पी ने डिलीवर किए थे कुछ क्लोथ्स ड्राई क्लीनर को, जिसके लिए ड्राई क्लीनर ने उन्हें एक रिसिप्ट भी दी थी। रिसिप्ट में साफ लिखा था कंडीशन कि यदि लॉस हुआ कस्टमर के गुड्स का तो ऐसे केस में कस्टमर केवल मार्केट प्राइस के वैल्यू के 15% ही प्राप्त कर पाएगा डैमेजेस के रूप में। अब ड्राई क्लीनर ने पी की साड़ी रिसीव करी, बाद में उसकी साड़ी को खो दिया। लेकिन कोर्ट में जब ये केस गया तो पाया गया कि जो 15% मार्केट प्राइस पे करने का पॉइंट है डैमेजेस के रूप में, ये है तो सही लेकिन है अनरीजनेबल, क्योंकि नई साड़ी खोई थी, इसीलिए पी एंटाइटल्ड है रिकवर करने के लिए पूरे पैसे साड़ी के ड्राई क्लीनर से। यहां पर ये कुछ विशेष प्रकार के आंसर्स होते हैं जो कि स्पेशली यदि आपको केस लॉ का पता नहीं है तो आप उसका आंसर भी सही नहीं लिखेंगे। तो यहां पर लिली वाइट वर्सेस मुनुस्वामी के फैक्ट से मिलते जुलते केस हैं जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसीलिए हम यहां लिखेंगे कि पी यहां पर पूरा पैसा एंटाइटल्ड है रिकवर करने के लिए, न कि मात्र 15%। फिर आता है 8th क्वेश्चन। एक्स ने ऑफर किए 50 बेल्स कॉटन बेचने के लिए एक प्राइस पर, और ये भी उसमें लिखा था और कहा गया था कि ये ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए ओपन रहेगा और वाई इसे एक्सेप्ट कर सकता है आज शाम 6 बजे तक। तो एक्स ऑफर्ड टू सेल 50 बेल्स ऑफ कॉटन एट सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू कीप इट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस बाय वाई टिल 6 PM ऑफ दैट डे। लेकिन उस समय से पहले ही एक्स ने उन्हें जेड को सोल्ड कर दिया। वाई का जवाब आया एक्सेप्ट करने के लिए 6 बजे से पहले, लेकिन तब तक ऑफर तो एक्स ने जो है वो रिवोक ही कर दिया था वाई के लिए, क्योंकि उसने जेड को सेल कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि जब एक्स ने वाई को ये कहा था कि 6 बजे तक तुम्हारे लिए ऑफर ओपन है और तुम उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, तो ऐसे केस में क्या 6 बजे से पहले एक्स के द्वारा जेड को कॉटन बेल सेल कर देने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। जो सेक्शन 5 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि प्रपोजल तो एक्सेप्टेंस देने से पहले किसी भी समय रिवोक किया जा सकता है। सेक्शन 5 ये कहता है
कि proposal can be revoked at any time before communication of acceptance is complete as against proposer. प्रपोजल के हिसाब से एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले वो किसी भी समय अपना ऑफर रिवोक कर सकता है, और इस केस में हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक्स ने ऑफर किया था सेल करने के लिए 50 कॉटन बेल्स एक प्राइस पर वाई को, और कहा था मैं इसे शाम के 6 बजे तक ऑफर को आपके लिए ओपन रखूंगा। लेकिन एक्स ने उस समय से पहले ही कॉटन बेल जेड को सेल कर दी। यहां पर जेड को सेल करना अपने आप में ही एक्स की जो ऑफर था उसका रेवोकेशन हो गया। तो वाई ने जो ऑफर एक्सेप्ट किया वो 6 बजे के बाद, लेकिन तब तक तो ऑफर का रेवोकेशन हो चुका था क्योंकि एक्स तो उन्हें जेड को बेच चुका था। तो यहां पर इस केस में फैसला यह सुनाया जाएगा कि जेड को बेचा जाना ही अपने आप में रेवोकेशन ऑफ ऑफर था वाई के लिए, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट जेड के साथ बन गया है और वाई के पास अब कोई उपाय नहीं है।